अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 सिंपल मशीन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 9.5 और 9.6 आपको मैंने प्रॉब्लम नंबर 9.1 एंड 2 पार्ट 1 में अपलोड कर दिया, मतलब सिखा दिए थे। पार्ट 2 में मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 3 एंड 4 सिखा दिया था और अब ये पार्ट 3 है हमारे पास इस चैप्टर का, और इसके अंदर मैं प्रॉब्लम नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करूँगी। तो ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 9 10 क्लास सिंपल मशीन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं 9.5 से। तो देखते हैं कि 9.5 में क्या लिखा है। 9.5 में है कि अ लोड ऑफ 21,000 न्यूटन प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ स्क्रू जैक इज लिफ्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। कि हमने क्या किया है कि स्क्रू जैक के ज़रिए हमने जो है 21,000 न्यूटन का जो एक लोड है, कोई एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको हमने क्या किया है, उसको हमने लिफ्ट किया है। कितनी फोर्स अप्लाई करके? 300 न्यूटन की फोर्स या एफर्ट अप्लाई करके हमने उस जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या किया है, लिफ्ट किया है। ठीक है। अच्छा, ये स्क्रू जैक होता क्या है? आपने देखा होगा जब हम असल में स्क्रू जैक ये होता है जो पेज नंबर 144 पे है। तो हम क्या करते हैं, इसको गाड़ी वगैरह को लिफ्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जो हमारी गाड़ी वगैरह जो हम वॉश करने के लिए लेके जाते हैं, वो गाड़ी ऊपर की तरफ उठी हुई होती है ना, फिर वो वॉश करते हैं मैकेनिक वगैरह जो होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो स्क्रू जैक के ज़रिए ही उसको क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं। ये जो हैंडल एच है इसको हम गोल गोल घुमाते रहते हैं और फिर वो क्या होता है, फिर वो जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है। तो ये जो हमारे पास ये जो रोड आर है, ठीक है, ये इसकी जो लेंथ है इसको हम कहते हैं टॉमी बार। ये हमारे पास टॉमी बार है। जब हम एच को यूँ करके मूव करते हैं, टॉमी बार क्या होता है, ये ऊपर की तरफ इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक सिंपल मशीन है, क्योंकि मशीन का क्या काम होता है, काम को आसान करना। तो ये हमारी गाड़ी को क्या करती है, ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है। तो इस तरीके से स्क्रू जैक भी क्या है, एक सिंपल मशीन है। तो आगे यहाँ पे लिखा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द टॉमी बार इज 35 सेंटीमीटर, कि अगर उस टॉमी बार की जो लेंथ है वो कितनी है, 35 सेंटीमीटर है। एंड द पिच ऑफ द स्क्रू इज 2.5 मिलीमीटर, और जो पिच है उसका वो कितनी है, वो है 2.5 मिलीमीटर। आगे कहा है फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज एंड द एफिशिएंसी। हमें क्या फाइंड करना है, हमें मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो आइए अब हम बनाते हैं इसका डेटा, देखते हैं क्या क्या गिवन है और लिखते हैं इसको। 9.5 है। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने हमें लोड गिवन किया है 21,000 न्यूटन का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि W इक्वल है 21,000 न्यूटन। उसके बाद क्या लिखा है कि उन्होंने कहा है कि इस लिफ्टेड बाय के प्लेस ऑन द टॉप ऑफ अ स्क्रू जैक इज लिफ्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, क्योंकि वो फोर्स है मतलब वो एफर्ट है। तो P हमें जो है यहाँ पे गिवन है वो है 300 न्यूटन। कितना है वो हमारे पास है 300 न्यूटन। आगे हमें कहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द टॉमी बार, कि अगर उस टॉमी बार की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 35 सेंटीमीटर है। तो मैं L यहाँ पे लिख दूँगी 35 सेंटीमीटर। और आगे कहा है कि उसकी जो पिच है, पिच हमारे पास है 2.5 मिलीमीटर। तो पिच को हम डिनोट करते हैं H से, और वो कितनी है, वो है 2.5 मिलीमीटर। आगे कहा गया है हमें कि हमें अब क्या करना है, हमें इसके मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है और हमें इसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो हम रिक्वायर्ड में लिख देंगे कि हमें मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है, ठीक है, ए में। और बी में हमें क्या फाइंड करना है, बी में हमें फाइंड करनी है इसकी एफिशिएंसी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले एक बात का आप ख्याल रखा करें कि सबसे पहले आप अपना डेटा चेक करें कि जो हमारे पास डेटा में जो चीज़ें हमें जो वैल्यूज़ गिवन है क्या वो एसआई यूनिट में है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेट और जो हमारे पास एफर्ट है वो तो हमारे पास न्यूटन में है, वो तो ठीक है। लेकिन जो लेंथ और हाइट हमारे पास है वो सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में है। तो इसका मतलब ये कि हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर। तो अब हम, क्योंकि सेंटीमीटर में हमें लेंथ गिवन है, टॉमी बार की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में, हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो छोटे से बड़े में आने के लिए, मतलब सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे। मतलब 35 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसीलिए जब मैं 35 को 100 से डिवाइड करूँगी तो हमारे पास आंसर आएगा 0.35। फिर भी कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100 इक्वल 0.35। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूँगी 0.35 मीटर। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, मिली लिखा है। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं कि जब भी कहीं पे मिली लिखा होता है तो उसका मतलब होता है 10⁻³
और बाद में क्या आ जाएगा मीटर। मतलब 2.5 मैंने ऐसे ही लिखा, इस मिली की जगह ये जो यहाँ पे ये मिली लिखा हुआ था, इस मिली की जगह मैंने लिख दिया है 10⁻³ तो जब भी कहीं पे मिली हो तो आप क्या कर दें 10⁻³ लिख दें और आगे क्या हो गया मीटर। तो इसको हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और हम सबसे पहले फाइंड करेंगे फॉर मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब हम यहाँ पे इसका मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड कर रहे हैं और मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है W/P। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल है W/P। हमें W भी गिवन है, P भी गिवन है, हम जस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे। W हमारे पास है 21,000 और P हमारे पास है 300। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। आंसर मेरे पास आया है 70। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल है 70 के। ठीक है, यहाँ पे हमने मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि एफिशिएंसी इक्वल है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं यहाँ लिख दूँगी फॉर एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी E इक्वल है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो आउटपुट हमारे पास क्या है कि जो हमें मिलता है, तो आउटपुट में हमारे पास क्या होता है, आउटपुट होता है W/H। ये फॉर्मूला आपको अब तक याद हो गया होगा। और इनपुट यहाँ पे क्या है, इनपुट हमारे पास है अच्छा बाकी जगह सब जगह इनपुट था P/L, लेकिन यहाँ पे जो इनपुट है वो है P/2πL और मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा क्यों हुआ है, 2πL क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि इनपुट वो होता है कि जो हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम एफर्ट अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए या उसको उठाने के लिए। ठीक है, तो उस पर जितनी जितनी लेंथ तक हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं वो मतलब हमने अप्लाई किया, हमने जो है फोर्स अप्लाई की या एफर्ट अप्लाई किया कितनी किसी भी लेंथ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप दोबारा इसको इस डायग्राम से समझें कि यहाँ पे हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं इस हैंडल पे, और मैं क्या कर रही हूँ, इस हैंडल को यूँ करके गोल घुमा रही हूँ। जब मैं इसको गोल घुमाऊंगी तो ये जो टॉमी बार है ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। मुझे क्या करना पड़ा, मतलब अभी जब मैंने कुएं में से जब पानी हम निकालते तो रस्सी को हमें सीधा सीधा खींचना होता है। ठीक है, वहाँ पे सिंपल एक लेंथ होती है, लंबी सी हमें रस्सी को खींचना होता है। और इंक्लाइन प्लेन में भी हमें क्या करना होता है, यूँ करके लिफ्ट करके ऊपर की तरफ लेके जाना होता है, वो भी बिल्कुल सीधा एक रास्ता होता है। लेकिन स्क्रू जैक में क्या होता है कि जब हम एफर्ट अप्लाई करते हैं तो हमें वो किसी सीधे रास्ते पे अप्लाई नहीं करनी होती, बल्कि उसको हमें गोल घुमाना पड़ता है, अपने हाथ को जो है राउंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्यों, फिर एक बात आप याद रखें कि जब भी कोई सर्कल होता है तो उसका जो डिस्टेंस है वो होता है 2πL। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि ये गोल हमने घुमाया है, इसी वजह से जो इसकी लेंथ है वो सिंपल L नहीं बल्कि वो 2πL है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। तो इसका अब जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, W/H अपॉन P × 2πL × 100। अब हमें क्या करना है, जस्ट हमें वैल्यूज़ को पुट करना है और हमारे पास एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी। तो E हमारे पास है इक्वल, W क्या है हमारे पास, W है 21,000 × H हमारे पास है 2.5 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय P क्या है, P हमारे पास है 300 मल्टीप्लाई 2 की जगह 2 ही आएगा, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142 या फिर 22/7। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए। आप दोनों में से कोई सी वैल्यू भी लिख सकते हैं कि पाई इक्वल है 22/7 या फिर 3.142। सही, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 3.142 और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद है L। तो L हमारे पास है 0.35, फिर आगे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ मैंने क्या किया, W लिखा, उसके बाद H की वैल्यू पुट की, P की वैल्यू पुट की 2 है, ये पाई है और ये L है × 100। अब हमें क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 21,000 मल्टीप्लाई बाय
52.5 एक्सपोनेंट -3 इक्वल आंसर आया है 52.5। ठीक है, ये मैं ऊपर लिख दूंगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 52.5। तो एफिशिएंसी इक्वल है हमारे पास 52.5 और डिवाइड में हम क्या करेंगे, इसके बाद इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 659.8। ठीक है, 659.8 और साथ में चल रहा है मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है। 52.5 उसके बाद है डिवाइडेड बाय 659.8 इक्वल मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर हमारे पास आया है 79.5। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि एफिशिएंसी हमारे पास है 79.5% और ये हमने क्या कर ली है, स्क्रू जेक की एफिशिएंसी फाइंड कर ली है और ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो ये हमने प्रॉब्लम नंबर 9.5 भी सोल्व कर लिया है और अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 9.6 की तरफ, जो कि हमारे पास इस चैप्टर नंबर 9 का लास्ट प्रॉब्लम है। तो देखते हैं क्या लिखा है। द लेंथ ऑफ द हैंडल ऑफ अ स्क्रू जैक इज़ 40 सेंटीमीटर एंड पिच इज़ 4 मिलीमीटर। यहाँ पर भी जो सिंपल मशीन यूज़ हुई है वो हमारे पास स्क्रू जैक है। तो उस पर उन्होंने कहा है कि जो स्क्रू जैक की जो लेंथ है हैंडल की वो हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारे पास एल गिवन है। और उसके बाद उन्होंने कहा है जो पिच है वो हमारे पास है 4 मिलीमीटर। ये जो पिच है उसको हम एच से डिनोट करते हैं, तो एच भी हमें गिवन है, एल भी हमें गिवन है। आगे लिखा है हाउ मच लोड कैन बी लिफ्टेड, कि हम कितना लोड जो है हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन दी हैंडल। कि अगर हम 5 न्यूटन की फोर्स उस हैंडल पे अप्लाई करेंगे तो हम कितना लोड जो है हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रॉब्लम है। तो आइए अब हम बना लेते हैं इसका डेटा। हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें एल गिवन है। एल हमारे पास है कितनी, लेंथ है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। एच मतलब पिच हमें गिवन है यहाँ पे 4 मिलीमीटर। उसके बाद इन्होंने हमें कहा है कि अगर हम फोर्स अप्लाई करें 5 न्यूटन की, मतलब हमें पी या एफर्ट हमें गिवन है 5 न्यूटन। तो वो कह रहे हैं कि हम कितना जो है वेट को हम लिफ्ट कर सकते हैं। तो हम रिक्वायर्ड में लिख देंगे W, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस पर W फाइंड करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे डेटा में कि तमाम यूनिट जो हैं वो हमारे एसआई यूनिट में हैं या नहीं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में हमें नहीं चाहिए होता, हमें मीटर में चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो जब मैं 40 को डिवाइड करूँगी 100 से तो आंसर आएगा 0.4 मीटर। और ये वाली बात, फिर ये जो पिच है वो मिलीमीटर है, तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। अगर मिली है तो उसको आप इस एक m को हटा के 10 की पावर -3 कर दें तो ये हो जाता है हमारे पास मिली। तो ये हो गया है हमारे पास मिलीमीटर, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें W फाइंड करेंगे। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम वो कंसीडर करते हैं कि ये जो सिंपल मशीन है वो एक आइडियल मशीन है। तो हम क्या लिखेंगे कि फॉर एन आइडियल मशीन, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे उसको आइडियल मशीन कंसीडर करके ही करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉर एन आइडियल मशीन। और आइडियल मशीन क्या होती है, आइडियल मशीन का मतलब ये होता है कि जो आउटपुट है वो इक्वल होना चाहिए उसके इनपुट के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आउटपुट इक्वल है इनपुट। और आउटपुट हमारे पास क्या है, आउटपुट हमारे पास है W इंटू एच। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी W इंटू एच। और इनपुट क्या होता है, P इंटू L होता है। लेकिन यहाँ पे जो सिंपल मशीन है वो स्क्रू जैक है और मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे जो L है उसकी जगह हम लिखते हैं 2πL। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है, हर जगह आपको L लिखना है लेकिन स्क्रू जैक में आपको 2πL लिखना है। और वो क्यों लिखना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हमें क्या फाइंड करना है, W फाइंड करना है। तो W की जगह मैं ऐसे ही W लिखूँगी। H की वैल्यू हमें गिवन थी, H हमारे पास है 4 एक्सपोनेंट -3। तो H की जगह लिख दूँगी 4 एक्सपोनेंट -3। P मतलब एफर्ट हमें गिवन है, एफर्ट हमारे पास कितनी है, एफर्ट हमारे पास है 5, 2 की जगह 2 आएगा। पाई की वैल्यू होती है 3.142, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और L हमारे पास है यहाँ पे 0.4, तो L की जगह आ जाएगा 0.4। सिंपल हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है और हमारे पास जो वेट या लोड है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या क्या है ये, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 0.4। आंसर कितना आया है, आंसर है 12.4
568। तो मैं यहाँ लिख दूँगी 12.568। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 एक्सपोनेंट माइनस 3 जो है इस W से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इस 12.568 को डिवाइड करवा दूँगी 4 एक्सपोनेंट माइनस 3 से। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 12.568 डिवाइडेड बाय 4 एक्सपोनेंट माइनस 3 इक्वल आंसर आया है 3142। ठीक है, तो W इक्वल है 3142 न्यूटन। अब बुक में आप देख सकते हैं आंसर आ रहा है 3142.8। तो पॉइंट के बाद अगर वैल्यू ना भी आए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो हमारा राउंड ऑफ होके हमारे पास आंसर आया है, तो ये कोई ऐसे मसले इशू की बात नहीं है। तो हमारे पास जो है लोड आ चुका है। मतलब ये है कि अगर हम 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें उस हैंडल पर, तो हम 3142 न्यूटन के लोड को जो है हम लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9.6 जो है वो भी हमने सोल्व कर लिया है, उसका भी हमारे पास आंसर आ चुका है। तो प्रॉब्लम नंबर 5 और 6 जो है हमारे पास ये थे स्क्रू जैक के। और स्क्रू जैक में जो आपको ख्याल रखना है वो बस सिंपल एक बात का ख्याल रखना है कि जो L है उसमें L की जगह आएगा 2πL, क्योंकि वो एक सर्कल की बात हो रही है और जो सर्कल है उसकी जो लेंथ होती है वो 2πL होती है। तो अगर इन दो प्रॉब्लम में या इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।